आप इतनी देर से फोन पर किससे बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी से रुपयों के लेन देन की बात कर रहे थे। दोपहर के खाने की तैयारी कर रही रश्मि के कान रसोई से सटे हॉल में बैठे अपने पति के द्वारा फोन पर किसी से रुपए पैसे को लेकर हो रही बातचीत पर काफी देर से लगे हुए थे, लेकिन उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसका पति पैसों के लेन देन की बात किससे कर रहा है। रश्मि, तुम इन सब बातों पर ध्यान क्यों देती हो? ये बताओ, आज खाने में क्या बनाया है? जब भी मैं आपसे कोई जरूरी बात पूछती हूँ, आप हमेशा मुझे ऐसे ही बहाने बनाकर टाल देते हैं। अरे भाई, तुम रुपये पैसों की बात जानकर क्या करोगी? अगर रुपए मेरे पास होते हैं तो मैं सामने वाले की मदद कर देता हूँ, और जब मुझे जरूरत होती है तो वापस मांग लेता हूँ। इसमें तुम्हें बताने जैसी कौन सी बात है? आप मुझे बताइए तो सही, आखिर अब रुपए की जरूरत किसे आन पड़ी है? अगर जरूरी हुआ तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ मदद कर दूंगी। रश्मि जानती थी कि राजेश उसे यूं ही कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए रश्मि ने अपनी तरफ से सहानुभूति का दिखावा करना जरूरी समझा। रश्मि का निशाना सटीक लगा था। राजेश रश्मि को बताने लगा, माँ कुछ रुपए मांग रही है, छोटे भाई के कॉलेज की फीस भरनी है। एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ कहो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपके घर वालों ने आपको चलता फिरता बैंक समझ रखा है। कभी छोटे भाई की कॉलेज की फीस के लिए तो कभी भतीजे की एडमिशन के लिए रुपए मांगने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होती है। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ नोट छापने की मशीन लिए बैठे हैं। उन्होंने रुपए मांगे और आपने छाप कर दे दिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रश्मि? जरूरत पड़ने पर अगर परिवार के लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर वक्त आने पर कौन एक दूसरे के काम आएगा? और वैसे भी जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन आपके घर वालों को तो हर रोज आपसे कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी ही रहती है। और एक मेरे घर वाले हैं जिन्होंने आज तक कभी मुंह उठाकर मेरे बड़े भाई से अपनी जरूरत बताकर कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा होगा। देखो रश्मि, एक बात तुम हमेशा याद रखना, मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद करता है। जो कभी मदद करता ही नहीं है उससे भला कोई मदद मांगेगा भी तो कैसे? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस इतना कह रहा हूं रश्मि कि मदद की जरूरत हर किसी को पड़ती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बाहर के लोगों से मदद मांगने से पहले हम अपने घर के लोगों से मदद मांगते हैं, क्योंकि हम उन्हें हर हाल में अपना समझते हैं। जी, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि अपनों से रुपए लेने के बाद लोग रुपए वापस करना भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। इसीलिए तो मदद करने के बाद मैं भी जानबूझकर रुपए मांगने की बात भूल जाता हूँ, क्योंकि रुपए वापस मांगने के लिए अपनों को टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? रुपए देने के बाद कभी उनसे वापस मांगकर देखिए तो सही, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कितना अपना है। मुझे तो सब अपने ही लगते हैं। अगर तुम्हें अपनों के अपनेपन पर शंका है तो ये काम तुम ही कर लिया करो। रश्मि की बात सुनकर राजेश ने रश्मि को समझाया, ये कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी अपने रुपए वापस मांगने में कैसी झिझक? आप बताइए तो सही, आखिर रुपए वापस मांगने किससे है? रश्मि अचानक तैश में आ गई थी, लेकिन राजेश धीरे से मुस्कुराया। पिछले महीने तुम्हें बिना बताए मैंने तुम्हारे पिताजी के लिवर के ऑपरेशन के वक्त अस्पताल की फीस भरने में तुम्हारे बड़े भाई की मदद की थी। पूरी रकम तो मुझे याद नहीं, वह तुम अपने बड़े भाई से ही पूछ लेना, लेकिन वह तुम्हें जितने भी रुपए वापस करे चुपचाप वापस ले लेना। कुछ देर पहले अपने पति को सलाह देने वाली रश्मि को राजेश बेहद सहजता से सलाह दे रहा था, लेकिन रुपयों के लेन देन और अपनेपन का पूरा मामला समझ आ जाने के बाद राजेश के चेहरे के बदलते भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही रश्मि अचानक निशब्द हो गई थी। उसे कुछ जवाब देते नहीं सूझ रहा था। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।